व दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुनिया के सबसे हसीन गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम दाई हलीमा के हलीम, उम्मत के गमखार, हम गरीबों के गमगुसार, नाइब परवरदिगार हुज़ूर शहनशाह मदीना, सुरूरे क़ल्बो जिगरो सीना, फैज़ गंजीना और जिनका खुशबूदार है मुक़द्दस पसीना। ऐसा खुशबूदार कि बरेली से आवाज़ आई, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। यानी जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इस अक़ीदे के साथ कि दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। पढ़िए बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला का बेपनाह एहसान व करम कि उसकी ख़ास तौफीक से हम और आप तमामी लोग आज यहाँ अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उसके महबूब बंदों के ज़िक्र के हवाले से इस पाकीज़ा महफिल में हाजिर हैं। आज का ये पाकीज़ा जलसा मदरसा फैज़ान गरीब नवाज का सालाना जलसा बनाम अज़मत औलिया व सरकार बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उन्वान से इनेकाद पजीर है। मुझसे पेशतर आप लोगों ने मदरसे के तकरीबन 32 बच्चों के प्रोग्रामात समात किए, 36 बच्चों के, और बुलबुले बाग़े मदीना, अंदलीब चमन रिसालत, कारी मोहम्मद शरीफ साहब बासनवी की ज़बानी नातो मनक़बत के अशार समात किए, और भी हमारे उलमाए कराम के नसीहत आमेज़ कलिमात आप लोगों ने समात किए होंगे। और इंशाअल्लाह मेरे बाद आप लोगों को 2 बेहतरीन खिताबात हमारे मेहमान के ज़बान फ़ैज़ तर्जमान के ज़रिए आपको समात करने हैं। चंद गुजारिशात में भी आप लोगों की समातों की दहलीज़ पर लेकर के हाजिर हूँ। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। देखिए, मैं गुजारिश करूँगा आप लोगों से कि आप जलसे में आए हैं तो यहाँ ये जहन लेकर के बैठे कि यहाँ से जाएंगे तो खाली हाथ न जाएंगे, बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत सीख करके जाएंगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन सीख करके जाएंगे। और जलसों का मकसद भी ये है कि रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक अगर कौम अपने बिस्तरों को छोड़कर
अपनी नींदों को कुर्बान करके जलसे में आई है तो वहां से खाली हाथ न पलटे बल्कि अपने दामन में कुछ न कुछ लेकर के पलटे। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप अदब के साथ बैठे। इस महफिल मुबारका में बड़ी पाकीज़ा महफिल है। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस मुबारका मैं आपके सामने पेश करूं और उसी के तनाजुर में चंद गुजारिशात पेश करके अपनी बात को मैं मुकम्मल करूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, नाम जिनका हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, इस रिवायत को बयान करते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों, क़यामत के दिन जबकि नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, जमीन तांबे की होगी, सूरज सवा नेज़े पर होगा, गुनाहों की बुनियाद पर लोगों के बदन से पसीना निकल रहा होगा और लोग अपने गुनाहों की वजह से पसीने में डूबे हुए होंगे। कुछ लोगों की कैफियत ये होगी कि वो अपने टखनों तक पसीने में डूबे होंगे। कुछ लोगों की कैफियत ये होगी कि वो घुटनों तक पसीने में डूबे हुए होंगे। कुछ लोगों की कैफियत ये होगी वो नाक तक पसीने में डूबे हुए होंगे। कुछ लोगों की कैफियत ये होगी कि वो सीने तक पसीने में डूबे हुए होंगे। और कईयों का हाल ये होगा कि वो गुनाहों की वजह से पसीने में डुबकियां लगा रहे होंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई दूसरा साया ना होगा। आपने अपने उलमा से बारहा सुना होगा कि क़यामत के दिन की कैफियत क्या होगी। मैदान महशर का आलम यह होगा कि बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटी माँ से भाग रही होगी, भाई भाई से भाग रहा होगा। हत्ता कि अगर किसी को एक नेकी की जरूरत पड़ेगी और बेटा अपने बाप के पास जाकर के कहेगा, मैं तेरा बेटा हूं, आज मुझे एक नेकी की जरूरत है, तो बाप भी पलट करके कह देगा, तू कौन है, मैं तुझे जानता नहीं, तू मेरे पास नेकी लेने के लिए आया है। यहां पर तो कैफियत यह है कि मुझे खुद नेकी की जरूरत है। ये मैदान महशर की कैफियत, ये मैदान महशर का हाल। महशर की गर्मी की बुनियाद पर लोगों के भेजे उबल रहे होंगे, भेजे पिघल रहे होंगे और अल्लाहू अकबर, वो भेजा पिघल पिघल कर कभी नाक के रास्ते से बाहर आ रहा होगा, कभी मुंह के रास्ते से बाहर आ रहा होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उस वक्त अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई दूसरा साया ना होगा। मगर 7 किस्म के लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन इस मैदान महशर की हौलनाकी के अंदर भी अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। तवज्जो के साथ आप इस हदीस मुबारका को सुनिएगा और अपने दिलों के अंदर उतार कर फिर कोशिश ये कीजिएगा कि अल्लाह तबारक व ताला हमें भी उन 7 किस्म के लोगों में से बना दे, ताकि हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाए और हमारी आखिरत भी बेहतर हो जाए। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 किस्म के लोग हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला क़यामत के दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो 7 किस्म के लोग कौन हैं जिन्हें अल्लाह क़यामत के दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, पहला वो शख्स जिसे क़यामत के दिन अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा, वो इंसाफ करने वाला हाकिम होगा। यानी जिसके पास लोग अपना मामला लेकर के जाए और वो लोगों के दरमियान ऊंचा मकान देख करके नहीं, खूबसूरत कपड़े देख करके नहीं, खूबसूरत चेहरा देख करके नहीं, खूबसूरत गाड़ी देख करके नहीं, मालो दौलत देख करके नहीं, रिश्तेदारी देख करके नहीं, शोहरत देख करके नहीं, बल्कि हक और बातिल को देख करके लोगों के दरमियान फैसला करे, हक पर कौन है और बातिल पर कौन है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये वो शख्स है जिसे दुनिया में तो अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा ही, क़यामत के दिन भी अल्लाह इस बंदे को अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। पहला वो शख्स जिसे क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा। फरमाया गया इंसाफ करने वाला हाकिम है। तवज्जो आपकी,
मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते, दूसरा वो शख्स जिसे कयामत के दिन अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा, ये वो जवान होगा कि जिसकी जवानी गुजरी है तो अल्लाह की इबादत में गुजरी है। जिस जवान ने अपनी जवानी को खुदा की इबादत में गुजारा, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उस जवान को अल्लाह कयामत के दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। कसरत के साथ मेरी कौम का जवान यहाँ बैठा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के इस हिस्से को हम अपनी निगाहों के सामने रखें और जरा अपनी जिंदगियों का जायजा ले लें कि आज हमारी जवानियां कहां गुजर रही है। माफ कीजिएगा बड़ी माजिरत के साथ, मेरी कौम का जवान शायद ये समझता है कि मुझे तो माज़अल्लाह जवानी खुदा ने इसलिए दी है कि मैं इस जवानी को गुनाहों में गुजार दूं। आप देखिए आज कसरत के साथ कौम का जवान गुनाह करता हुआ नजर आ रहा है। वो कौन सी जगह है गुनाह की जहां पर कौम मुस्लिम का जवान नजर ना आए? चाहे शराब के अड्डे हो, चाहे जुओं के बाजार, चाहे सिनेमा खाने हो, चाहे और दूसरी जगह, अल्लाहू अकबर, अगर आपको सरे फहरिस्त कोई नजर आएगा तो कौम मुस्लिम का जवान नजर आएगा। मगर इस जवान को खबर नहीं, इस जवान को पता नहीं कि अल्लाह ताला ने ये जवानी तुझे किस लिए अता फरमाई। जवानी का मकसद ये नहीं कि इस जवानी को बंदा गुनाह में गुजार दे, बल्कि अल्लाह ने जवानी इसलिए बंदे को अता फरमाई ताकि इस जवानी को गुजारा जाए तो खुदा की इबादत में गुजारा जाए। जिस बुजुर्ग के नाम से आज इस महफिल मुबारका को सजाया गया, आप देखें ना किस शान से उन्होंने अपनी जवानी गुजारी। सुभान अल्लाह। 12 साल तक तकरीबन दरिया में खड़े रहे और खुदा की इबादत करते रहे। सुभान अल्लाह। इस शान से भी जवानियां गुजरती है और खुदा की इबादत में इतने मस्त हैं, इतने मस्त हैं, इतने मस्त हैं कि दरिया में खड़े रहे, दरिया में खड़े रहे, हत्ता के बदन का गोश्त दरिया की मछलियां खा गई। परवरदिगार आलम को यह अदा इतनी पसंद आई, इरशाद हुआ, मेरे बंदे हमने तेरी इबादत को कबूल फरमा लिया, मांग तू हमारी बारगाह में क्या मांगता है तुझे अता कर दिया जाएगा। अर्ज करते हैं, मौला मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, बस यही मांगता हूं कि मुझे अली बना दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इरशाद हुआ, अली जिसे बनाना था उसे बनाया जा चुका है, अब कोई दूसरा अली नहीं बनना। अर्ज करते हैं, मौला करीम अगर अली नहीं बनाया जाना तो फिर मेरे अंदर अली की बू पैदा कर दी जाए। हालांकि आपका नाम सरकार शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह है, मगर आप मशहूर हुए बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से। अर्ज करते, मौला फिर मेरे अंदर अली की बू पैदा कर दी जाए। इरशाद हुआ, ठीक है, तो फिर तेरे अंदर अली की बू को पैदा कर दिया जाता है। यही वजह है कि जिस रास्ते से सरकार बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह गुजरते, उस गली के अंदर से सरकार मौलाए कायनात की खुशबू आया करती थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न बू अली शाह कलंदर। इस शान से हमारे बुजुर्गों ने अपनी जवानियों को गुजारा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जिस जवान ने अपनी जवानी खुदा की इबादत में गुजारी, खुदा की इबादत में, अल्लाह कयामत के दिन उसे अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि उस परवरदिगार आलम ने हमें माह रमजान अता किया। मुझे आपके नागौर शरीफ के हालात पता नहीं, मैं तो पूरे राजस्थान को निगाहों के सामने रख कर के बात करूं। कैफियत ये हुई जवानों की कि माह रमजान को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। हालांकि माह रमजान हमारे दरमियान आया है, इसलिए आया है कि बंदा ज्यादा से ज्यादा नेकियां कर ले। यही वजह तो है कि एक नफिल अदा करता है तो बंदे को सवाब फर्ज का मिलता है, और एक फर्ज अदा करे तो माह रमजान के सदक़े में अल्लाह ताला सवाब 70 फर्जों का अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, बेशक। इस माह रमजान का मकसद ये है कि बंदा ज्यादा से ज्यादा खुदा की इबादत कर ले, मगर अल्लाह हिफाजत फरमाए। इस माह मुबारका में भी कंडीशन ये है
कि बाज़ाब्ता किराए पर दुकानें ले ली गई, दुकानों के अंदर टीवियां रख ली गई, कैरम बोर्ड और बोट रख लिए गए, और पूरी पूरी रात कैरम बोर्ड और बोट पर बैठ करके जुए खेले जा रहे हैं। गलियों के नुक्कड़ों पर खड़े होकर के, चौराहों पर खड़े होकर के, दुकानों के बाहर बैठ करके अपनी रातों को जाया कर दिया जा रहा है। जबकि इस माह रमजान के आने का मकसद यह था, बंदे तू पूरे साल तो खुदा की बारगाह में ना आ सका, कम से कम इस माह मुबारका में तो खुदा की बारगाह में आ जा। अपने सर पर अगर गुनाहों का तू गट्ठर भी लेकर के आएगा और सच्चे दिल से इस माह मुबारका में खुदा की बारगाह में तौबा कर लेगा, नदामत के चंद आंसू किराना काम तेरा होगा, तेरी मग़फ़िरत फरमाना परवरदिगार आलम के कब्ज़े कुदरत में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रमजान। मकसद ये था इस माह मुबारका को कि इसे नेकियों में गुजारा जाए, मगर इसे भी गुनाह की नजर कर दिया गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, जिस जवान ने जवानी खुदा की इबादत में गुजारी, अल्लाह उसे क़यामत के दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। मैं गुजारिश करूंगा अपने जवानों से, जवानों ये जवानी गुनाहों में जाए कर देने के लिए नहीं, तुझे पता ही नहीं कि इस जवानी की अहमियत क्या है। जब कोई जवान खुदा की बारगाह में 2 रकात अदा करता है और कोई बूढ़ा खुदा की बारगाह में 100 रकात अदा करता है, तो इस जवान के 2 रकात पर अल्लाह तबारक व ताला उसको 100 रकातों का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब कोई जवान खुदा की बारगाह में तौबा करता है तो मेरा अल्लाह आसमानों में किंदील को रोशन फरमाता है। फरिश्ते अर्ज करते, मौला आज आसमान में किंदील क्यों रोशन की गई? इरशाद होता है, आज हमारे बंदों में से फला जवान बंदे ने हमारी बारगाह में तौबा कर ली है। ये जवानी की अहमियत है। इसलिए जवानी खुदा ने इसलिए नहीं दी हमें कि हम माज़अल्लाह इस जवानी में गुनाह करें। 2 बंदे हो गए, सुनना गौर से। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तीसरा वो शख्स जिसे कयामत के दिन अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा, ये वो बंदा होगा कि जो नमाज पढ़ कर के मस्जिद से निकल तो जाए मगर उसका दिल मस्जिद में अटका रहे, मगर उसका दिल, अरे बोलो, मस्जिद में अटका रहे। नमाज पढ़ कर के मस्जिद से निकल तो जाए लेकिन उसके बाद भी उसका दिल मस्जिद में अटका रहे। मतलब क्या? मतलब ये कि बंदे ने जोहर की नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ कर के मस्जिद से बाहर निकल तो गया, मगर दिल ये कहता है, यार कब असर का वक्त आएगा, कब फिर मस्जिद जाऊंगा। इधर असर पढ़ कर के निकला, फिर दिल कहे, यार जो मजा मस्जिद में था वो बाजारों में नहीं, जो मजा मस्जिद में था वो चाय की होटल पर नहीं, जो मजा मस्जिद में था वो दोस्तों की महफिल में नहीं। कब मगरिब का वक्त आएगा और कब फिर मस्जिद जाया जाएगा। और वाकई में अगर बंदे को पता चल जाए ना कि मस्जिद में बंदे को मजा कितना आता है, खुदारा फिर जिंदगी बाजारों में ना गुजारी जाए, फिर तो जिंदगियां मस्जिदों में गुजारी जाए। आखिर क्या वजह है? आखिर क्या वजह है कि हमारे बुजुर्गों ने अपनी पूरी पूरी जिंदगियां खुदा की इबादत में गुजार दी? इसकी वजह ही यही थी कि उनको खुदा की इबादत में मजा आता था। और मस्जिदों में मजा क्यों ना आए? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लोगों दुनिया के अंदर जितनी जगह है उन जगहों में सबसे बेहतर जगह अगर तुम्हें तलाश करनी है तो पता मैं बताता हूं, सारी जगहों में सबसे बेहतर जगह का नाम मस्जिद है, मस्जिद। और दुनिया में जितनी जगह है उन जगहों में सबसे बुरी जगह का नाम बाजार है। यार जिस जगह को मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे बेहतर जगह बताते हैं, बंदे को वहां मजा नहीं आएगा तो फिर कहां मजा आएगा? बंदे को वहां लुत्फ नहीं मिलेगा तो फिर कहां लुत्फ मिलेगा? अगर बंदे को पता चल जाए कि मस्जिद में मजा कितना आता है, फिर जिंदगी बंदा दुनिया के बाजारों में नहीं गुजारेगा। अगर जिंदगी गुजारता हुआ नजर आएगा तो खुदा की बारगाह में गुजारता हुआ। इरशाद फरमाया गया कि जिस बंदे ने नमाज तो पढ़ ली मगर दिल उसका मस्जिद में अटका रहा,
अल्लाह उसे क़यामत के दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। अब कहां दिल मस्जिदों में अटके, अब तो अल्लाह हिफाजत फरमाए, अब तो दिल अटके हैं तो मोबाइलों में अटके हैं। जिस तरह हर 15 मिनट के बाद हम इसे चेक करते हैं, कभी दिल ये क्यों नहीं कहता यार पूरा पूरा हफ्ता गुजर गया, कभी कुरान खोल करके नहीं देखा, कुरान पढ़ लिया जाए। जिस तरह हर 20 मिनट पर मोबाइल चेक किया जाता है, बस बेमकसद, कोई मकसद नहीं। अभी तो जेब में डाला था, 15 मिनट के बाद फिर गर्मी होने लगी तो फिर निकाला, और वो फेसबुक चलाया, व्हाट्सएप चलाया, इधर उधर 2-4 फंक्शन खोले, फिर जेब में डाल दिया। फिर 10 मिनट नहीं गुजरे फिर निकाला, फिर वो फेसबुक खोला, व्हाट्सएप खोला, यूट्यूब खोला, फिर 2-5 मिनट देख करके फिर जेब में डाल लिया, फिर 20 मिनट नहीं गुजरे फिर कुछ निकाला। यानी बंदे का दिल मोबाइल में इस कदर अटका कि आधा 1 घंटा भी बंदा उसके बगैर नहीं रह सकता। जितना दिल हमने मोबाइलों से लगाया, क्या ही बेहतर होता कि उतना दिल हम अल्लाह के कुरान से लगाते। और फिर बात आई तो कहता चलूं, जिस बुजुर्ग के नाम से ये महफिल सजाई, सीरत उठा करके पढ़े, उनका दिल मोबाइल में नहीं अटका था, उनका दिल तो अल्लाह के कुरान में अटका हुआ था। और किस शान से दिल कुरान से लगा था, सुबहान अल्लाह। तकरीबन 602 हिजरी का मामला है, पानीपत की सरजमीन है। एक बच्चे की विलादत होती है। आमतौर पर कैफियत ये होती है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हैं और रो कर के चुप हो जाते हैं, मगर एक बच्चा पैदा हुआ है, पानीपत की सरजमीन है, और अल्लाहू अकबर, उसने रोना शुरू किया। अब रोने का मामला इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा कि बच्चा चुप होने के लिए तैयार नहीं। वालिद चुप कराए, माँ चुप कराए, भाई चुप कराए, रिश्तेदार चुप कराए, खानदान वाले चुप कराए, मगर बच्चा चुप होने के लिए तैयार नहीं। परेशान हो गए, आखिर वजह क्या? कोई हाथ देखे, कोई पेट देखे, कोई पांव देखे, कोई सर देखे, कोई पीठ देखे कि कहीं पर कोई तकलीफ तो नहीं, कोई दर्द तो नहीं कि जिसकी बुनियाद पर बच्चा रोए जा रहा है। चुप होने के लिए तैयार नहीं। सारा बदन देख लिया गया, नतीजे पर पहुंचे कि कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। हत्ता के दाई को बुलवाया गया और उससे मालूम करवाया गया कि बात समझ में नहीं आती, हम थक गए बच्चे को चुप करवाते करवाते, मगर बच्चा खामोश नहीं हो रहा, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। पूरा दिन गुजर गया, वालिदे गिरामी का दिल बेकरार हुआ। रात को जब सोने का वक्त आया, सब तो सो गए, मगर वालिद साहब ने खुदा की बारगाह में अपने दामन को फैला दिया। अर्ज करते हैं, परवरदिगारे आलम, तेरा करम है कि तूने चांद जैसा बेटा अता किया, मगर मौला वो बच्चा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, खामोश होने के लिए तैयार नहीं। परवरदिगारे आलम, जितना मेरे बस में था मैंने कोशिश की, बच्चा खामोश हो जाए, चुप हो जाए, मगर वो चुप नहीं होता, तू करम फरमा दे। सो गए। ख्वाब में क्या देखते हैं कि कोई कहने वाला कहता है कि 2 दिन के बाद तुम्हारा बच्चा खामोश हो जाएगा। खैर, ये मुद्दा जब ख्वाब में अता किया गया, सुबह को बेदार हुए, अपनी बीवी से कहा 2 दिनों के बाद कोई आने वाला आएगा और हमारा बच्चा खामोश हो जाएगा। 2 दिन भी गुजर गए। आप समझ सकते हैं कि 3 दिन तक बच्चा मुसलसल रोता रहा। और यहां बच्चों के रोने की कैफियत ये होती है कि अगर आधा पौन घंटा बच्चा रो ले तो आवाज बैठ जाए, बदन कमजोर हो जाए, मगर इस बच्चे की कंडीशन ये है कि ना आवाज बैठती है, ना बदन पर कोई परेशानी। जब 3 दिन गुजर गए, वाली साहब घर से बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि एक बुजुर्ग हैं जो चमड़े का कंबल ओढ़े हुए हैं। वालिदे गिरामी ने समझा कि शायद कोई सवाल करने वाला है। फरमाते हैं, अभी मैं तेरा सवाल पूरा नहीं कर सकता, इसलिए कि परेशानी के आलम में हूं, फिर कभी आना, तेरा सवाल तेरी जरूरत के मुताबिक पूरा किया जाएगा।
आने वाले बुजुर्ग ने कहा मैं लेने के लिए नहीं आया बल्कि मैं तो तुझे देने के लिए आया हूं। ये जुमला सुना और सुनते ही समझ गए कि लगता है शायद यह वही बुजुर्ग आए हैं कि जिनके जरिए मेरे बच्चे को खामोश होना है। अल्लाह अकबर। उन बुजुर्ग को अपने घर लेकर के आए और लाने के बाद अपने बेटे को उनके सामने रखा और अर्ज करते सरकार आज 3 दिन गुजर गए, बेटा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, खामोश होने के लिए तैयार नहीं। हमने इसका सारा बदन देख लिया, कोई तकलीफ भी नहीं, दाई के जरिए भी मालूम करवा लिया, वो भी कहती है कोई परेशानी नहीं। अब जरा आप करम फरमा दे। आपने बच्चे को अपनी गोद में लिया और लेने के बाद एक कान के अंदर एक सूरत कुरान की पढ़ी, दूसरे कान के अंदर दूसरी सूरत कुरान की पढ़ी। कुरान की सूरत का पढ़ना था कि बच्चा खामोश हो गया और जिसने 3 दिन तक आंखें भी नहीं खोली थी आंखें भी खोल दी। अल्लाह अकबर। और फिर बच्चे को वापस वालिद की गोद में दे दिया। वालिद गिरामी ने पूछा सरकार बात समझ में ना आई कि जिस बच्चे को 3 दिन तक हम खामोश न कर पाए आपने ऐसा क्या पढ़ा कि बच्चा खामोश भी हो गया आंखें भी खोल दी। इरशाद फरमाते तुम्हें मालूम नहीं कि इस बच्चे की माँ कुरान की हाफिजा थी और जब बच्चा माँ के शिकम में था सुबह का वक्त हो चाहे शाम का वक्त, दोपहर का वक्त हो चाहे रात की तन्हाई, माँ का हाल ये था झाड़ू लगाए तो माँ कुरान की तिलावत करे, रात को बिस्तर पर सोने के लिए जाए तो कुरान की तिलावत करे, सुबह को माँ खाना बनाए तो कुरान की तिलावत करे। वो बेटे का ताल्लुक कुरान से हो गया था कि आज बेटा दुनिया के अंदर आया, माँ बाकी की हालत में न थी, माँ कुरान न पढ़ सकी। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, वो खुराक जो बेटे को माँ के पेट में कुरान के जरिए मिल रही थी वो खुराक नहीं मिल पाई तो बेटे की बेकरारी बढ़ती रही, बेचैनी बढ़ती रही। आज मैंने जब इसके कान में कुरान की तिलावत की है, इसको वो शिकम वाली खुराक मिल गई तो बेटा खामोश हो गया। उसी बच्चे को दुनिया बू अली शाह कलंदर पानीपत्ती के नाम से जानती और पहचानती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न बू अली शाह कलंदर, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। आप देखिए कितना मजबूत रिश्ता था कुरान से। सुभान अल्लाह। कि बच्चा खामोश भी होता है तो कुरान की तिलावत सुन करके खामोश। और मैं कुर्बान न जाऊं उन माओं की अजमतों पर कि जिन माओं ने अपने बच्चों की तरबियत भी की तो कुरान की तिलावत के जरिए तरबियत की। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो अर्ज ये कर रहा था मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते तीसरा वो शख्स जिसे कयामत के दिन अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा ये वो होगा कि मस्जिद से नमाज पढ़ करके निकल तो जाए मगर उसका दिल मस्जिद में अटका रहे। जाया करो मस्जिद, जाया करो, नमाजों की पाबंदी किया करो। याद रखना कल भी अगर किसी को इज्जत मिली थी तो खुदा की बारगाह से, आज भी अगर किसी को इज्जत मिल रही है तो खुदा की बारगाह से, कयामत तक अगर किसी को इज्जत मिलेगी तो खुदा की बारगाह से। कितने अफसोस की बात के मुसलमान और नमाज नहीं पढ़ता। अफसोस तो उस वक्त होता है कि रमजान शरीफ के महीने में भी लोग नमाज नहीं पढ़ते। ऐसे भी लोग आपको मुआशरे के अंदर मिलेंगे। वो सोचते हैं कि रमजान शरीफ का महीना तो इसलिए आया है जितना कमाना हो उतना कमा लो। सीजन का महीना है, कमा लो। है तो सीजन का महीना मगर ये दौलत के कमाने के सीजन का महीना नहीं, ये तो नेकियों के कमाने के सीजन का महीना है। तुझे जितनी नेकियां कमानी है इस माह मुबारका में कमा ले। 11 महीनों के बाद फिर पलट करके रमजान आता है और अपने मुकद्दर पर नाज कर रब का शुक्र अदा करके उस परवरदिगारे आलम ने तुझे माह मुबारका अता कर दिया। वरना कई हमारे भाई ऐसे थे पिछले साल जिन्होंने सहरी हमारे साथ की, इफ्तार हमारे साथ किया, तरावी हमारे करीब खड़े होकर के पढ़ी, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद हमारे साथ जाते थे। मगर आज कैफियत यह है रमजान शरीफ का महीना आया तो सही,
हम तो रोजा रख रहे हैं, तरावी भी पढ़ रहे हैं, अल्लाहू अकबर सहरी और इफ्तारी भी कर रहे हैं, मगर वो हमारे भाई हमसे रुखसत हो गए और हमेशा हमेश के लिए इस दुनियाए फानी को छोड़ करके दुनियाए बका की तरफ कूच करके चले गए। हम खुदा का शुक्र अदा करें कि उस परवरदिगारे आलम ने ये माह मुबारक अता कर दिया। मत करो इन मुबारक सातों को ज़ाये, मत करो खुदारा इस मुबारक वक्त को बर्बाद, इसलिए कि अल्लाह का हम ये जितना करम माने उतना ही कम है कि उस परवरदिगारे आलम ने ये माह मुबारक अता किया। अपना दिल लगाए मस्जिदों से, खुदा की बारगाह में जाएं, कभी जाकर के देखे तो सही, कभी खुदा की बारगाह में बैठ कर के देखे तो सही। इतना सुकून मिलता है, इतना करार मिलता है और इतना मजा आता है कि बंदा अगर थोड़ी देर अपनी गर्दन झुकाकर खुदा की बारगाह में अल्लाहू अकबर 10-5 मिनट बैठ जाए तो फिर उसे महसूस होगा, यार जो मेरी परेशानियों का इलाज दुनिया की बड़ी बड़ी दवाएं न कर पाई, 10 मिनट खुदा की बारगाह में आकर के क्या बैठ गया, परवरदिगार आलम ने उन सारी परेशानियों को दूर फरमा करके मुझे सुकून की दौलत अता फरमा दी। इसलिए मस्जिदों से अपना दिल लगाएं, आए खुदा की बारगाह में। तीसरा शख्स हुआ जिसे अल्लाह कयामत में अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। 1-2 और सुन ले, बस बात पूरी करूं। चौथा वो शख्स जिसे अल्लाह ताला कयामत के दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये वो शख्स होगा, आप सुनना गौर से, कि जिसे कोई औरत अपने हुस्न की बुनियाद पर, अपने माल की बुनियाद पर गुनाह की तरफ बुलाए, मगर वो बंदा कहे इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। जिसे किसी ने गुनाह की तरफ बुलाया मगर उसने कहा कि मैं अल्लाह से डरता हूं, उस बंदे को भी अल्लाह ताला कयामत के दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। यानी जिस बंदे के सीने में खुदा का खौफ रहा, उस बंदे को भी अल्लाह कयामत के दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। सबसे डरने वालों, क्या बात है कि आज हम अपने रब से नहीं डरते। बंदा अपने जैसों से तो शर्म करता है, मैं फला काम कर रहा हूं, अगर उसको पता चल गया तो यार क्या होगा, उसको पता चल गया तो क्या सोचेगा। सबसे हया करने वालों, सबसे डरने वालों, ये क्यों नहीं सोचते हो, चाहे दिन का उजाला हो चाहे रात की तन्हाई हो, मैं अगर गुनाह करूंगा, कोई मुझे देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह जरूर देखे। और बुजुर्गों की ये कैफियत रही, वो दुनिया वालों की परवाह नहीं करते थे। हर वक्त अगर उन्हें फिक्र रहती थी तो अल्लाह रसूल की फिक्र होती थी। हर वक्त उन्हें यह ख्याल रहता था कहीं हमसे अल्लाह रसूल नाराज ना हो जाए। अल्लाह के एक वली हैं, बसरा की सरजमीन है, नाम उनका हजरत मिस्की रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम है? हजरत मिस्की रहमतुल्लाह अलैह। नाम मिस्की नहीं था, नाम कुछ और था। जिस तरह सरकार बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का नाम बू अली शाह कलंदर नहीं, नाम सरकार शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। तो इसी तरह सरकार मिस्की रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी मिस्की नहीं था, नाम कुछ और था। फिर ये नाम क्यों पड़ गया? इसकी वजह यह रही कि इनके बदन से मुश्क की खुशबू आती थी। काय की खुशबू आती थी? जिस गली से गुजर जाते थे मुश्क ही मुश्क महक जाता था। लोग कीमती से कीमती खुशबू लगा करके कपड़ों पर आते, मगर जब हजरत मिस्की तशरीफ लाते तो सारों की खुशबुएं फीकी पड़ जाती। तो एक बार लोगों ने घेर लिया और कहने लगे, हजरत बात समझ में नहीं आती, ऐसा कौन सा इत्र इस्तेमाल करते हो, कौन सी दुकान से लेकर के आते हो, जरा हमें भी तो बताओ कि हम कीमती से कीमती खुशबू इस्तेमाल करें, मगर आप तशरीफ लाते हैं तो सारी खुशबुएं फीकी पड़ जाती है। सुनना जवाब, सुनना गौर से सुनना, बिखुसूस मेरी कौम का जवान सुने। इरशाद फरमाते, कमाल ये किसी इत्र का नहीं बल्कि बात कुछ और है। लोगों ने पूछा, सरकार क्या बात है? इरशाद फरमाते, असल बात यह है कि मैं एक मालदार बाप का बेटा था और मैं बड़ा शर्मीला था, ज्यादा बोलता बोलता नहीं था। तो मेरे वालिद साहब को यह फिक्र लायक हुई कि अगर बेटा इसी तरीके से शर्माता रहेगा और कुछ बोलेगा नहीं
तो इस काम काज को कौन संभालेगा, ऐसा करता हूं इस बेटे को बाजार में किसी दुकान पर बिठा देता हूं, लोग इसके पास सामान लेने के लिए आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये उनसे बातचीत करेगा तो इसको बोलना आ जाएगा, इसकी शर्म खत्म हो जाएगी। हजरत मिस्की कहते कि मेरे वालिद साहब ने मुझे कपड़े की दुकान पर बिठा दिया। अब हुआ यूं, लोग आते रहे, कपड़ा लेकर के जाते रहे, सिलसिला गुजरता रहा। हुआ यूं कि एक दिन एक औरत आई कपड़े लेने के लिए, उसने कहा जरा कपड़े दिखाए जाए। हजरत मिस्की कहते मैंने कपड़े के कई सारे थान उसके सामने खोल दिए, 2-4 थान उसने देखे और देखने के बाद कहने नारे लगी तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती खालिद अयूब साहब मिसबाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले जाऊं, है तवज्जो आप लोगों की।